डियर फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज स्टार्ट जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं दैट इज द मेजरमेंट डेडिकेटेड टू ऑल लवली इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल। आप लोगों का जो केयर होता है वो बहुत कम होता है, आपके सब्जेक्ट का केयर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन यदि आप जेनिक पर है तो आपको आपके कोर सब्जेक्ट सुपर फॉर्म में मिलने वाले हैं। क्रैश कोर्स 2019 वाले बच्चे, आप लोगों को आपका ट्रांसड्यूसर मिलेगा, मेजरमेंट मिलेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, मतलब आपके सारे कोर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग हो रही है मेजरमेंट से। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 3 to 4 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आपको मेजरमेंट पूछ रहा है तो आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कंडीशन प्रोवाइडेड इज इफ यू आर लुकिंग फॉर अंडर 100। ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं मेजरमेंट से बहुत ही इजी बनते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा भैया कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और जिसमें नंबर लाना बहुत आसान है उसको छोड़ के चलें। ठीक है, सो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, आप कोर सब्जेक्ट को ये सोच के छोड़ देते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, बताने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको अच्छे से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, इवन दो बहुत सारी कोचिंग होती हैं जहाँ पे होता क्या है कि मेजरमेंट और ट्रांसड्यूसर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से ये बोल के आपका एडमिशन लिया जाता है कि यस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्लासेस लगेगी। मेजरमेंट तो चलो ठीक हो जाता है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ऑल्सो, बट ट्रांसड्यूसर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात आती है तो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाता है। ठीक है, जेनिक पर यदि आप 2020 के बच्चे हैं तो आपके लिए तो सुपर फॉर्म में सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसा कि अनाउंस हो चुका है। आपको आपके सब्जेक्ट इन डेप्थ पूरे मिलने वाले हैं, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो एकदम सुपर फॉर्म में रहने वाला है। 2019 वाले बच्चे आप डिपेंड रहोगे क्रैश कोर्स पे। क्रैश कोर्स पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर करने वाला हूं। यदि मैं बात कर रहा हूं आपको मेजरमेंट की, सो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होने वाली है, और खासकर वो जहां से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं 1 by 1 ब्रांच वाइज, तो मेजरमेंट 3 to 4 मार्क्स आपका इलेक्ट्रिकल के लिए हर साल आता है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन की यदि बात कर रहे हो, सो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये 6 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, एकदम लल्लू सब्जेक्ट है। ठीक है, मेजरमेंट वाले बच्चे, आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आप ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो? आप ट्रांसड्यूसर डिजाइन करो। ट्रांसड्यूसर इज व्हाट? वन टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्यों करवा रहे हो आप? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द मेजरमेंट। आप किसी पर्टिकुलर थिंग का प्रेशर मेजर कर रहे हो, किसी रूम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो आप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस बना रहे हो, दैट यू कॉल द ट्रांसड्यूसर। सो आपका जो बेसिक चीज है वो मेजरमेंट, आपको मेजर करना है, इसके लिए यू आर डिजाइनिंग द ट्रांसड्यूसर। सो बेसिक चीज क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सो थिंग विल बी इन द गेट style. Remember, things will be in the gate style because this is the crash course. I'll finish आप good number of question मैं इसमें लेने वाला हूँ because in gate examination we are dealing with the questions, but 2020 वाले बच्चे gate measurement हो चाहे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो या ट्रांसड्यूसर हो, इन डेप्थ सारी चीजों में से हम होके गुजरने वाले उसमें। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट जो डिवाइड होगा, मेजरमेंट यदि 3 to 4 मार्क्स लाना है, 6 to 7 मार्क्स लाना है आपको, सो जो मेजरमेंट डिवाइड होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ठीक है, वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ठीक है, आपका दो हिस्सों में मेजरमेंट तोड़ा गया है। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, और उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। तो डिफरेंस क्या है भैया इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में? जैसे कि पीएमसी, इन दोनों में वही डिफरेंस है जो एडीसी और एनालॉग में है। ठीक है, एडीसी में जैसे आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं या डायोड पढ़ रहे हैं तो डायोड को इन डेप्थ जानते हैं कि भैया डायोड काम कैसे करता है, इजंट इट? लेकिन एनालॉग की यदि बात करते हैं तो आपको डायोड की इनसाइड से कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन वॉट एवर इट इज, कैसे क्या, आप सिर्फ एप्लीकेशन यूज कर रहे हो कि भैया मेरा डायोड है, यदि इसको पॉजिटिव क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कर दिया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, रिवर्स बायस कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। सो डायोड की एप्लीकेशन पे आप वर्क करते हैं, दैट इज द एनालॉग। बट डायोड को जानना है तो आपको एडीसी के शरण में जाना पड़ता है। इन दोनों में भी वही डिफरेंस है। यदि मैं पीएमएमसी की बात करूंगा, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द पीएमएमसी। आपका डीसी मेजरिंग डिवाइस है, ये डीसी मेजरमेंट करना है, डीसी करंट आपको मेजरमेंट करना है, आपको यूज करना पड़ेगा पीएमएमसी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। सो अब आप देखिएगा
इलेक्ट्रिकल में पीएमएमसी की इन डिटेल स्टडी करोगे, बट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में यू विल यूज द पीएमएमसी, बट इसका जस्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है, इसका जस्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट यू विल अप्लाई इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। मेरी जो शुरुआत रहेगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से रहेगी, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो छोटा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, तो बहुत जल्दी हम फिनिश करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे एज पर द गेट एग्जामिनेशन। और दूसरी बात ये, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये देख क्रैश कोर्स है, मुझे कंजूसी करना है तो मैं थ्योरी में करूंगा, क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जब जाएंगे तो चीजों को खोल खोल के देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीजों को, सारी चीजों को नहीं, सारी चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। लेकिन मेजरमेंट की जब बात कर रहे हैं तो तीन चीजें जो मेजरमेंट को डिफाइन करती हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्विच करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में। ठीक है, चलिए तीन बेसिक चीजें किसी भी मेजरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मेजरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के लिए या इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए तीन चीजें ऐसी हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ या डिवाइस के साथ तीन चीजें हमेशा जुड़ी रहती है। नंबर एक है एक्यूरेसी, दूसरा है प्रिसीजन और तीसरा है उसकी सेंसिटिविटी। ठीक है, ये तीन चीजें हमेशा जुड़ी रहती है। तो एक्यूरेसी आप जानते हो भैया, एक्यूरेसी आप जानते हो, आपने डिजाइन किया क्या, देखिए इसको समझिएगा। आपने डिजाइन किया एक इंस्ट्रूमेंट, ये डिवाइस कह लो आप, दिस इज नथिंग बट योर इंस्ट्रूमेंट, आपने डिजाइन किया इसको। ठीक है, इसका काम है कि भाई तेरे को कुछ इनपुट क्वांटिटी मिलेगी, लेट्स टेक एक्स क्वांटिटी, इसको मेजर करके आउटपुट में बताना है कि इनपुट में क्या आया। ठीक है, इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट देगा, आउटपुट जैसे इनपुट दिया ना भैया, तेरे को मेजर करना है, तेरे को मेजर करना है। सपोज ये इंस्ट्रूमेंट, आपने टेम्परेचर का एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 50 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने इनपुट दिया, आउटपुट में आपको 50 डिग्री शो करवाना है, 50 डिग्री सेल्सियस शो करवाना है, राइट। इसके लिए आपने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया टू मेजर दिस टेम्परेचर एंड टू शो दिस टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे एक्यूरेसी डिफाइन हो रही है कि सर एक्यूरेसी के बेसिस पे इसको चेक करना पड़ेगा, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने डिजाइन किया उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि एक्यूरेट है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर की ले रहा आपकी, यानी कि आपने दिया इसको 50 और यहाँ ये आपको मेजर करके दे रहा है 45, इसने फिर की ले ली भैया, इसने एरर दे दी, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वन। एक इंस्ट्रूमेंट है आपको 50 का 45 दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है आपको जो 49 दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो 49.5 दे रहा है, और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो 49.95 डिग्री सेल्सियस तक एक्यूरेट, मतलब सेल्सियस तक आउटपुट दे रहा है। अब आप बताओ मुझे, भाड़ में जाए जैसे एक्यूरेसी, आप मुझे बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इसमें से यूज करने वाले हो भाई। हाँ, मेजरमेंट एक्यूरेसी की डेफिनेशन भी नहीं पता है आपको, ये भी नहीं पता है आपको, सीधा सा गणित पता है, एक बेसिक कॉमन सेंस पता है, लिविंग का इस प्लेनेट पे जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता है ना। तो भैया आप कौन सी चीज चूज करने वाले हो इसमें, 49.95 को इसमें चूज करने वाले हो आप, इजंट इट। क्यों? क्योंकि सर इसको यदि 50 दिया था तो जो भी देगा तो ये तो 50 दे, उसके करीब दे, 45 थोड़ी नहीं चलेगा इसमें, 49 नहीं चलेगा, 49.5 नहीं चलेगा। हाँ, इन दोनों में से यदि चूज करना है तो इसको चूज करोगे, इन दोनों में से चूज करना है तो इसको चूज करोगे। तो एक्यूरेसी बात समझ में आई। एक्यूरेसी की डेफिनेशन की यदि बात करूं तो वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है जो मेजर करे, आउटपुट पे जो भी दे वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब हो। तो एक्यूरेसी कैसे डिफाइन होती है, दिस इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू। जो इंस्ट्रूमेंट अपने आउटपुट में जितना ट्रू वैल्यू के क्लोज चीजें देगा वो आपका एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आ गई, एक्यूरेसी बात समझ में आई आपको। चलिए दूसरा मैंने लिया था कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन क्या है मैंने समझाने की कोशिश करी थी। अब ये एक्यूरेसी में यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ कि क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एक्यूरेसी, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, दूसरा यदि टर्म में बात करूंगा एक्यूरेसी के बाद तो वो है आपका प्रिसीजन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्रिसीजन। सर व्हाट इज द प्रिसीजन, बहुत सुना है आप लोगों ने प्रिसीजन। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, गेट के एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन तीन डेफिनेशन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब जबरदस्ती में आपको नंबर दिए जा रहे भैया कि एक नंबर एक्यूरेसी की डेफिनेशन पूछ लो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में कुछ बातें कर लो और एक क्वेश्चन बना दो, फ्रेम कर दो। यदि आपको नॉलेज, बच्चे को नॉलेज है तो करके आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब बात है कि प्रिसीजन क्या है सर, तो प्रिसीजन को आप देखिए, प्रिसीजन की यदि मैं बात करता हूं तो फिर से ये इंस्ट्रूमेंट आपका इसने दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसको आपने इसको दिया इनपुट। ठीक है, अब
चलिए बार बार टेम्परेचर नहीं, अब कुछ और आपको चेंज करवा देता हूँ। 10 न्यूटन का आपने इसको दिया फोर्स, फोर्स इज योर इनपुट क्वांटिटी, और आपको मेजर करना है कि कितना फोर्स है। ठीक है, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, अब देखिए इसके आउटपुट पे एक इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से देखिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है आपको 10 अप्लाई किया आपने, 9 दे रहा है। ठीक है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, मैं अलग अलग वैल्यू रखूंगा, ये पहला इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लिए, ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 4 एंड 5 इंस्ट्रूमेंट्स आपने लिए, और हर एक की आपने 4 रीडिंग ली। ध्यान से देखिएगा जरा, हाँ आप देखिएगा कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं। सर इंस्ट्रूमेंट को आपने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए पहले इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर करवाया 10 न्यूटन के फोर्स को, अब इसने जो आपको मेजरमेंट यहां दिया वो दे दिया 9 फर्स्ट टाइम, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम इसने आपको दे दिया 8, थर्ड टाइम इसने आपको दे दिया 7, फोर्थ टाइम इसने मेजर किया 6। पहले इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग खत्म, 10 न्यूटन का फोर्स दिया, आउटपुट भी उसने दिया, एक बार 9 दिया, दूसरी बार उसी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, उसने 8 दिया, 7 दिया, 6 दिया। अब बात करते हैं सर सेकंड इंस्ट्रूमेंट की। सेकंड इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया? सेकंड इंस्ट्रूमेंट ने 9 दिया, 2 दिया, 3 दिया। ठीक है, क्या है भैया, ये जो यूनिट है न्यूटन है, और ये सारी फोर्स की वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। सर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में आपको 9 दिया, 9 दिया, 9 दिया, 9 दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए, अच्छा आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसको एक काम करते हैं, हम दे देते हैं यहाँ पे 7, 5, 4। ठीक है, अब वो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट आया, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट में क्या, इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, इसको दिया 7, इसको दिया 7, इसको दिया 7, इसको दिया 7, और ये इंस्ट्रूमेंट आया, इसने ले लिया 5, 6, 7, 9। अब वो मुद्दा है कि हु इज द प्रिसाइज वन, इनमें से कौन सा प्रिसाइज है? तो प्रिसाइज वो इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन का मतलब ये है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने आउटपुट को देना तो बार बार एक ही चीज को रिप्रोड्यूस करे। मतलब हर बार यदि आउटपुट देगा तो जो पहली बार दिया ना उसके इर्द गिर्द ही वैल्यू देगा। ऐसा नहीं कि अभी 9 दे दिया, अगली बार 6 दे दिया, इस बार 9 दे दिया, अगली बार 2 दे दिया, 9 दे दिया, 4 दे दिया। नो, नॉट एट ऑल। इस बार पहली बार 7 दिया, दूसरी बार 7 दे देगा, 6 दे देगा, पास में देगा, लेकिन दिस इंस्ट्रूमेंट वी कॉल द प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बच्चा? प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस नहीं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है? प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो कहानी क्लियर कर लो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही रिपीटेबल वैल्यूज दे, जो इसकी वैल्यू है हमेशा एक जैसी दे। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर उनको क्वेश्चन दे रहा है, एक बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक बच्चा क्या करता है कि हर बार, ये एग्जांपल मैं फिट नहीं करूंगा, ये दूसरा एक्यूरेसी के लिए एग्जांपल था। चलिए, आपको प्रिसीजन की डेफिनेशन सीधे से क्लियर होगी कि व्हाट इज द प्रिसीजन। नाउ एक बात इसमें देखिए, जो गेट में क्वेश्चन पूछता है वो क्या है? Precision is not the guarantee of accuracy. Is this accurate instrument? Is this accurate instrument? Precision is just showing the repeatability, reproducibility of the instrument. कितना reproduce कर रहा है चीजों को, that's it. ये 7 लिखा है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 4, 4, 4, 4. ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। बट मेरे को बताओ, क्या ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? क्या ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? नो। सो प्रिसीजन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रिसीजन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। कोई इंस्ट्रूमेंट यदि प्रिसाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको बात समझ में आ गई। प्रिसीजन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि प्रिसीजन का मतलब सर इतना है कि बार बार चीजों को रिप्रोड्यूस करे, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी है। एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी है, क्योंकि कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है मतलब वो किस टाइप से वैल्यू दे रहा है? वो इस टाइप से वैल्यू दे रहा है, 9, लेट्स टेक 8.5। दिस इज द एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। सो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो प्रिसाइज भी तो है, देखिए बार बार रिप्रोड्यूस कर रही है खुद को। सो एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी है, बट प्रिसीजन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 3 टाइम्स सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, घुमा के, बस ध्यान रखना है, चीजों को समझना है।
एक्यूरेसी ओवर प्रिसीजन ओवर, नेक्स्ट थिंग है सेंसिटिविटी। ध्यान से समझिएगा सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी तो सीधा सा क्लियर है भैया, क्योंकि सेंसिटिविटी का बेसिक मीनिंग आप बचपन सुनते आए हैं कि ये कितना सेंसिटिव है ये बंदी कितनी सेंसिटिव है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? भैया कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स को कोई भी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज द सेंसिटिविटी और नॉट। इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिस पे अपन क्या कह रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बेस पे आप ये बोल रहे हो कि सर ये 10 न्यूटन को रिस्पॉन्ड करेगा, आउटपुट पे कुछ देगा, तो 10 न्यूटन को जो उसको लेना है, सेंस करना है, दैट इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी। मतलब किस हिसाब से उसको वो ले रहा है। कोई इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहा है, तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है? जो छोटी से छोटी वैल्यू को भी मेजर कर पा रहा है। जैसे कि 10 न्यूटन दिया, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिजाइन है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिजाइन किया कि ये 1 न्यूटन से ज्यादा जब फोर्स आएगा तभी आउटपुट पे डिफ्लेक्शन आएगा, तभी एक इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 एक न्यूटन जब रहेगा इनपुट पे तब भी आउटपुट देगा ये। यदि इसको मैंने 0.5 दे दिया तो ये आउटपुट नहीं देगा, ये आउटपुट नहीं देगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई। अभी दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है कि उसको यदि 0.1 न्यूटन भी मैंने दे दिया तो आउटपुट पे डिफ्लेक्शन देगा। तो हु इज द मोर सेंसिटिव? सेकंड वाला मोर सेंसिटिव है। तो आप समझ में आ गई ना बात कि क्यों सेंसिटिव है। भैया छोटी से छोटी वैल्यू को भी मेजर कर जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपने डिजाइन किया टू मेजर द फोर्स वैल्यू, छोटी से छोटी फोर्स वैल्यू को भी मेजर कर रहा है। सेंसिटिविटी आपको समझ में आ गई। 3 बेसिक थिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करती है। एक्यूरेसी होता है, प्रिसीजन होता है, और होती है उसकी सेंसिटिविटी। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट गुड सेंसिटिव होना चाहिए आपकी मेजरिंग वैल्यू के लिए, आप जिसको मेजर कर रहे हो उसके लिए, बाहरी चीजों के लिए नहीं। ठीक है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज टेम्परेचर छोड़ो, सपोज प्रेशर मेजर कर रहा है, जो भी टेक्निक है प्रेशर मेजर कर रहा है, किसी भी इन्वायरमेंट में रखा है, तो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है, तो उसकी जो वैल्यू है उसका आउटपुट है, उस टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अफेक्ट होना चाहिए सिर्फ प्रेशर वैल्यू पे, दैट सेट। जो इंस्ट्रूमेंट जिस इनपुट के लिए डिफाइन किया गया है उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग उसको सेंसिटिव होना है, ना कि बाहरी चीजों के प्रति। बात समझ में आ रही? आपने डिसाइड कर लिया कि गेट में आपको अंडर 100 रैंक लेके आनी है, सो आपको अफेक्ट होना है खुद से, आपकी चीज़ों से, गेट की चीज़ों से, उसके क्वेश्चन से, टेस्ट सीरीज से, उसके मार्क्स से, आपके रिवीजन से। ये सारे इनपुट्स है आपके लिए। कोई बाहरी यदि आपको आके कहे कि भैया तेरा कुछ नहीं होगा, उससे अफेक्ट नहीं करना है खुद को। इफ़ यू आर सेंसिटिव टू दैट इनपुट जो बाहर से आ रहा है कि भैया तेरा कुछ नहीं होगा, और आप इधर बंद कर दिए पढ़ना लिखना, इसका मतलब यू आर लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। और लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की कोई जगह नहीं है मेजरमेंट में, ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट लेस मेजरमेंट नहीं होना, लेस सेंसिटिव नहीं होना, और सेंसिटिव खासकर मतलब जो आउट से इनपुट आ रहा है, मतलब जो बाहरी इनपुट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होना। जिसके लिए डिजाइन किया गया है ना, उसके लिए होना है। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आए, यस आपको लेना है दिल पर, अच्छे से पढ़ना है, सेंसिटिव बन जाना है उसके लिए। बात समझ में आई? चलिए 3 चीजें मैंने डिफाइन कर ली कि भैया आपका एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, सेंसिटिविटी क्या है। ये 3 चीजें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन, ये 3 चीजें वेरी बेसिक्स है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करोगे इन 3 वैल्यू के बेसिस पे। अब आपको रिजोल्यूशन की भी हम बता देते हैं कि वो व्हाट इज द रिजोल्यूशन। स्केल देखिए 15 सेंटीमीटर वाली, 15 सेंटीमीटर वाली आपने स्केल देखी होगी, हर किसी ने, हम सभी ने, हर किसी ने यूज करी है। नहीं, बचपन में होता था एक कंपास में सब रखे रहते थे आपके पास, सो उसमें एक स्केल होती थी। स्केल मिनिमम कितना मेजर कर पाती है भैया? 1 mm। तो स्मॉलेस्ट चेंज जो वो दिखा सके, दैट इज नथिंग बट योर रिजोल्यूशन। ध्यान रखिएगा। सो रिजोल्यूशन वो छोटा सा इनपुट है, इनपुट चेंज है जिसे इंस्ट्रूमेंट दिखा सके, दैट इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन। ध्यान रखिएगा। ओके, सो 4 डेफिनेशन मैंने बता दी, जिसमें से 3 डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सेंसिटिविटी। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिजोल्यूशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, बाद में स्विच करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। नोट कर लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स
मेजरमेंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में सबसे पहले डीसी मीटर की बात होगी। किसकी बात होगी? डीसी मीटर, मतलब ऐसा मीटर जिसके इनपुट में डीसी क्वांटिटी हो और वो आउटपुट में कितनी डीसी क्वांटिटी अप्लाई की वो दे दे, ठीक है। चलिए, तो डीसी मीटर को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि भैया डीसी मीटर है, डीसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डीसी इंस्ट्रूमेंट है। डीसी इंस्ट्रूमेंट को इनपुट आपने दिया करंट, इसने आउटपुट मेजर कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये डीसी वैल्यू है सर, ये जो वैल्यू है ये डीसी वैल्यू है। इनपुट है आपका, आउटपुट में इसने उसको मेजर करके दे दिया कि भैया कितना इनपुट पे अप्लाई किया है। तो डीसी मीटर की यदि मैं बात कर रहा हूं, इफ दिस इज द डीसी मीटर, तो डीसी मीटर में, डीसी मीटर एनालॉग मीटर की बात कर रहा हूं, देखे ना अपने लैब्स में देखे हैं, मीटर्स, करंट दिया, डिफ्लेक्शन दिया। सो डिफ्लेक्शन मेजर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो डिफ्लेक्शन है, लेट्स टेक इट, ओके, दिस इज द जीरो वैल्यू और ये है आपका सपोज, देखिएगा ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन थीटा। तो डीसी मीटर की यदि बात हो रही है तो डीसी मीटर में जो थीटा है ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये कौन सा फॉर्म है? लीनियर फॉर्म है क्या? आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे आपके पास आ जाएगा के आई। दिस इज द इक्वेशन, लीनियर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो डीसी इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं वो लीनियर आउटपुट देगा, मतलब इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कैसा रहने वाला है? लीनियर रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, डीसी मीटर में सीधा रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का, और वो रिलेशन है लीनियर आउटपुट, ठीक है। डीसी मीटर जो भी होते हैं उनको आप इनपुट डीसी दोगे, वो आपको मेजर करके देंगे एवरेज वैल्यू, ध्यान रखिएगा, वो आपको एवरेज वैल्यू मेजर करके देंगे। बात समझ में आ रही? आपको एवरेज वैल्यू वो मेजरिंग करके देने वाले हैं, ठीक है। सो डीसी मीटर की यदि बात करूं तो ये एवरेज मेजरिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? एवरेज मेजरिंग डिवाइस। और इंडिकेट क्या करेगा स्केल पे? भैया एवरेज को ही इंडिकेट करेगा, एवरेज को ही इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ गई? सो सीधा सा कहानी है इसमें, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, डिफ्लेक्शन होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना करंट दिया इतना डिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी। ये इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल आपके मेजरमेंट में तो देखेंगे कि इसके इनसाइड क्या है, लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में क्या देखना है? आपका जो पीएमएमसी होता है वो सिर्फ डीसी को मेजर करता है, वो एसी को मेजर नहीं करता। इज इट क्लियर टू यू? देखिए, मान लो आपने इसको एक डीसी, आपने इसको एक एसी करंट दिया, ठीक है। लेट्स टेक दिस इज द एसी करंट, ठीक है। 5 ले लीजिए, -5 लीजिए, 5 sin 10 ओमेगा टी, ठीक है। आपने ये ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब देखिए इसकी एवरेज, इसको ये अभी यदि दो आप दोगे यदि इसको डीसी मीटर को, तो डीसी मीटर क्या देता है भैया? एवरेज वैल्यू देता है। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है भैया? जितना प्लस है उतना माइनस है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो गई। सो आउटपुट यदि आप पीएमएमसी से लोगे तो वो आएगा 0। मतलब आपने इसको यदि एक ऐसी करंट दे दिया, आपने इसको एक अल्टरनेटिंग करंट दे दिया, सो आउटपुट पे ये क्या देगा? 0 देगा, ठीक है। जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो एसी में ये वाइब्रेशन देता है, उसका जो आपका पॉइंटर रहता है ना, ये 0 पे ही रह के क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो एसी के लिए इसका कोई रोल नहीं है। पीएमएमसी मीटर इज द डीसी मेजरिंग डिवाइस एंड एवरेज इंडिकेटिंग डिवाइस, ठीक है। ठीक है सर, एवरेज इंडिकेटिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। इसमें जो स्केल होती है वो लीनियर होती है। जब रिलेशन लीनियर है तो ये जो स्केल है जो आप रहेगी, ये क्या रहेगी? ये लीनियर स्केल रहेगी। इसकी जो स्केल है ये लीनियर स्केल है। तो आरएमएस मेजरिंग कब होगा? जब आपका जो थीटा है, जो डिफ्लेक्शन हुआ, वो यदि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो ये आरएमएस मेजरिंग डिवाइस होता, ये आरएमएस मेजरिंग डिवाइस होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दिस विल बी आरएमएस, लेकिन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, लीनियर रिलेशन है। इसका मतलब दिस इज डीसी मेजरिंग डिवाइस, एवरेज इंडिकेटिंग डिवाइस। ये आपको
पीएमएमसी के बारे में चीज़ें जानकारी होना है, ठीक है। सो पीएमएमसी की यदि इक्वेशन दी जाती है, पीएमएमसी की जो इक्वेशन दी जाती है आपके, चलिए इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को लिखने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको यदि शो करना है, क्योंकि मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आप क्या करते हो, आप सिर्फ एप्लीकेशन यूज करते हो, यानी कि किसी भी सर्किट में पीएमएमसी मेजरिंग डिवाइस लगा होगा तो पीएमएमसी क्या करेगा, पीएमएमसी जो डिवाइस है, पीएमएमसी डिवाइस को यदि आप डिफाइन करोगे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को आप डिफाइन करोगे तो उसकी करंट वैल्यू से कि कितनी मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता है। सो दिस इज फॉर FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, करंट, और इसका कितना इनपुट रेजिस्टेंस है, और इसका कितना इनपुट रेजिस्टेंस है, इससे आप डिफाइन करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप डिफाइन करोगे। कैसे? आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू शो करोगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो करोगे, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। अब इसमें करंट जा रहा है, इसका मान लो सपोज मैं आपको शो कर रहा हूं, आपने इसका IMFSD डिफाइन कर दिया 2 मिली एम्पियर। सपोज इस इंस्ट्रूमेंट का आपने 2 मिली एम्पियर IMFSD मतलब फुल स्केल रिफ्लेक्शन वैल्यू जो है करंट की, वो 2 मिली एम्पियर डिसाइड कर दिया। अब मान लो 2 एम्पियर से ज्यादा इसमें करंट आप फ्लो करवाते हो, सपोज 3 मिली एम्पियर या 4 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा खत्म, उड़ जाएगा ये, ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है कि भैया फुल स्केल पहले से दे रहा हूं, इससे ज्यादा इसको नहीं देना, छेड़छाड़ नहीं करने का। बात समझ में आ गई। सो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपके बात आपको समझ में आई है। अब एसी मीटर को देखते हैं कि फिर एसी मीटर क्या करेंगे, ठीक है। आपको डीसी मीटर इज द बेस्ट एग्जांपल इज द पीएमएमसी, आपने देख लिया। अब एसी मीटर देखिए राजा, एसी मीटर क्या करेगा, एसी मीटर मेजर करेगा आपके एसी एज वेल एज डीसी, दोनों को मेजर करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका यदि मीटर एसी मीटर है, दिस मीटर इज नथिंग बट एसी मीटर। सो एसी मीटर क्या करेगा, इसको चाहे एसी दो या डीसी दो, दोनों को ये मेजर कर पाएगा। आउटपुट में जो थीटा है वो प्रोपोर्शनल रहेगा आई स्क्वायर के, वो प्रोपोर्शनल रहेगा आई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये अपना जो है ये आरएमएस इंडिकेटिंग डिवाइस है, आरएमएस इंडिकेटिंग, ठीक है। ये जो डिवाइसेस होते हैं वो आरएमएस इंडिकेटिंग डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि रिलेशन इनमें ऐसा होता है एसी मीटर्स में, ठीक है। जो स्केल है, ये वाली जो स्केल है, अब इस केस में नॉन लीनियर होती है, इस केस में क्या होती है, नॉन लीनियर, ठीक है। अब देख लो, ये थीटा इज प्रोपोर्शनल टू के आई स्क्वायर, क्या ये लीनियर फॉर्म है? नहीं सर, लीनियर फॉर्म में इसकी जो डिग्री है मेरे को 1 चाहिए रहती है। तो एसी मीटर्स जो होते हैं वो आरएमएस इंडिकेटिंग डिवाइस होते हैं, लेकिन ये मेजर एसी को भी कर पाते हैं और डीसी को भी कर पाते हैं, ठीक है। आपके पास कोई डीसी क्वांटिटी है, डीसी क्वांटिटी आपको इसकी जानकारी है कि सर सपोज आपके पास करंट है आई और इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस? टेल मी व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस? सर सिंपली ये जो 5 एम्पियर है ये इसका आरएमएस वैल्यू भी होगा, ये इसका डीसी वैल्यू भी होगा, सब कुछ यही होगा, क्योंकि इसके पास जो भी है वो यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कहानी क्लियर हो गई। तो सर व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस? सो सर मैं सबसे पहले आपको मूविंग आयरन, आपने नाम सुना होगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। सो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको एसी मेजर करके देता है और उसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर स्केल होता है, बिकॉज दिस मीटर इज नथिंग बट द आरएमएस इंडिकेटिंग। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। गुड गुड गुड। क्वेश्चन देता हूं, करते